भूलकर भी इस समय न करें तुलसी का स्पर्श। घर से लौट जाएंगी माँ लक्ष्मी जी। हाँ दोस्तों, तो बता दे आपको, भूलकर भी ना करे ये काम, वरना घर से लक्ष्मी भाग जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। अगर आपके पास धन की कमी है तो समझ जाए और बिल्कुल भी ना करे काम। जी हाँ दोस्तों, सतर्क रहे, ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे को देवी के रूप में नित्यदिन पूजा जाता है। मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं, इसलिए तुलसी की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। हिंदू संस्कृति में तुलसी के पौधे को देवी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि अधिकांश घरों में तुलसी को पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में नित्य दिन तुलसी की उपासना की जाती है और शाम के समय तुलसी को धूप दीप दिखाया जाता है, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बता दें कि नित्य दिन तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में तुलसी पूजा से जुड़े कई उपाय और नियमों को बताया गया है। आइए जानते हैं घर में स्थापित तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। इस समय भूलकर भी न करें तुलसी का स्पर्श। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद नहीं छूना चाहिए, बल्कि शाम के समय बिना हाथ लगाए पौधे के निकट धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि रात के समय तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। हो सके तो सुबह के समय या सूर्यास्त के कुछ समय पहले तुलसी के पौधे में पानी डालें। मान्यता है कि प्रत्येक रविवार व एकादशी तिथि के दिन तुलसी का स्पर्श वर्जित है। साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की भी मनाही है। इसके साथ इस दिन तुलसी की पत्तियां भी न तोड़े। इस नियम की अनदेखी करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि तुलसी को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। साथ ही सुबह शाम तुलसी के सामने दीपक जलानी चाहिए। ऐसा करने से साधकों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जब तुलसी का पौधा देने लगे ये संकेत, तो समझिए खुलने वाले हैं आपके भाग्य। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू परिवारों में अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी की पूजा की जाती है। रोजाना तुलसी जी की पूजा करने से व्यक्ति के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी से कौन से शुभ संकेत मिल सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही आयुर्वेद में भी तुलसी को बहुत ही महत्व दिया गया है। मान्यताओं के अनुसार जिस प्रकार तुलसी का सूखना, झड़ना या गिरना अशुभ संकेत दे, बरसने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा। तो दोस्तों, जब आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा हो जाए तो इसे एक बहुत ही संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके घर में जल्द ही कोई खुशखबरी आने वाली है। इतना ही नहीं, तुलसी के हरा भरा होने का अर्थ है कि साधक को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। धन लाभ का संकेत। तो दोस्तों, अगर आपकी तुलसी के आसपास छोटे छोटे हरे भरे पौधे उगने लग जाएं, तो भी यह घर में खुशियों के आने का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपको धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही तुलसी के आसपास दूर्वा का उगना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दूर्वा का उगना भी धन लाभ का संकेत हो सकता है। मंजरी उगने पर करें ये काम तुलसी के साथ साथ। तो रविवार के साथ ही एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित होता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के पत्थर स्वरूप शालिग्राम से हुआ था, जिसके बाद से माता तुलसी रविवार के साथ ही हर एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि रविवार और एकादशी दोनों दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां तुलसी का निर्जला व्रत खंडित हो जाएगा। इसके बाद यह पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा। रविवार को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी पर जल? मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।
ऐसे में अगर इस दिन तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया जाए तो इससे उनका व्रत टूट। यह तो आप सभी को मालूम है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पेड़ पौधे ही हैं जिनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें देवी देवताओं का वास माना है और उनकी पूजा की जाती है। इन्हीं में से एक है तुलसी का पौधा, जिसे तुलसी जी और तुलसी माँ भी कहा जाता है। सनातन धर्म में तुलसी की पूजा का खास महत्व माना जाता है। लोग हर दिन सुबह शाम तुलसी की पूजा आराधना करते हैं। भगवान विष्णु की अर्धांगनी है तुलसी जी। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर दिन तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी जी को भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी बताया गया है, जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। लड़की का ही रूप थी तुलसी। पौराणिक ग्रंथों की माने तो तुलसी जी का जन्म पहले एक लड़की के रूप में हुआ था, जिसका नाम वृंदा था। उस समय उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वे बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। जब वृंदा बड़ी हुई तो कुल की परंपरा के अनुसार उसका विवाह जलंधर नाम के दानव से करा दिया गया, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा ने लिया था संकल्प, एक बार दानवों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ। ऐसे में जब वृंदा का पति जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि जब तक आप युद्ध से सही सलामत वापस नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं आपकी रक्षा के लिए पूजा करूंगी। इसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा पूजा करती रही। वृंदा की पूजा शक्ति से कोई भी देवता जलंधर को हरा नहीं सका, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने भगवान को इस सब के बारे में बताया। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मुझे उसके साथ गलत नहीं कर सकता। ये सुनकर देवता विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए बोले कि वे कोई दूसरा उपाय बता दें जिससे उस राक्षस को मारा जा सके। ऐसे हुई तुलसी की उत्पत्ति। वृंदा ने सामने खड़े जलंधर रूप धारण किए विष्णु भगवान से पूछा कि आप कौन हैं। वृंदा का सवाल सुनकर भगवान अपने विष्णु रूप में आ गए और चुपचाप खड़े रहे, जिसके बाद वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान को श्राप दे दिया। वृंदा ने श्राप देते हुए कहा कि आप पत्थर बन जाओ, और वृंदा के श्राप से भगवान तुरंत ही पत्थर बन गए। विष्णु जी का ये हाल देख लक्ष्मी जी रोने लगीं। लक्ष्मी जी को रोते देख वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया, जिससे भगवान सामान्य स्थिति में आ गए और वृंदा जलंधर का सिर लेकर सती पति की चिता के साथ खुद जल जाना हो गई, जिसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला। क्यों की जाती है शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा? इस पौधे को देख भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इस पौधे का नाम तुलसी होगा और मेरा एक पत्थर रूप भी होगा, जिसे शालिग्राम के नाम जाना जाएगा। इस पत्थर और तुलसी दोनों की एक साथ पूजा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बिना तुलसी के अपना भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से सभी तुलसी जी की पूजा की जाने लगी और कार्तिक मास की देव उठावनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराया जाता है।